हेलो एवरीवन। इस टॉपिक में हम 6 केस पढ़ चुके हैं। लास्ट इसमें 2 केसेस और रह गए हैं, उन्हें देखेंगे। फिर इसके बाद इसी में एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा। ओके, सो लेट्स सी केस 7। इफ क्यू आपको दे रखा है, जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी RSH में क्या दे रखा हो, x इंटू वी एक्स, देन पी आई का फॉर्मूला क्या होता है, 1/FD x इंटू वी। यहाँ हम सिर्फ बी लिखते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वी अंडरस्टूड है, किसका फंक्शन है, x का, ठीक है। तो ये केस अप्लाई कैसे होता है, x छोड़ देते हैं, ठीक है, 1/FD, x छोड़ दिया, 1/FD इंटू वी माइनस f'(d), मतलब FD का डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू d अपॉन FD का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ आता है v, ठीक है। आई रिपीट, x छोड़ते हैं, 1/FD v माइनस FD का डिफ्रेंसिएशन f'(d) अपॉन FD का स्क्वायर v, ठीक है। जो इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो बात है वो क्या है, केस नंबर 7 सिर्फ और सिर्फ तभी अप्लाई होगा जब v के साथ, v क्या है, फंक्शन ऑफ x ओनली। ये कुछ हो सकता है, sin x, cos x, e⁻x एक्सेट्रा, बट इस v के साथ यहाँ पे ओनली क्या आना चाहिए, x। ये केस तभी एप्लीकेबल है जब x आ रहा हो। अगर डिग्री एक से ज़्यादा है, यानी 2 है, 3 है, 4 है, उन क्वेश्चनों में इस केस को हम अप्लाई नहीं कर सकते। इसके लिए हम केस 8 पढ़ेंगे आगे। ओके, सो ये केस तभी अप्लाई होगा जब v के साथ क्या रहा हो, x। ओके, अब इसे अप्लाई कैसे करते हैं वो एक एग्जांपल समझते हैं। फॉर एग्जांपल, सपोज आप, मैंने बताया कि मैं पहले क्या लेता हूँ, सिर्फ पी आई निकालता हूँ नॉर्मल, आपको समझाने के लिए कि फॉर्मूला अप्लाई कैसे होता है। मैं CF की बात नहीं करता हूँ। सपोज यहाँ पे पी आई ये होता d² - 1 निकालना होता x इंटू साइन एक्स। तो कैसे अप्लाई करते देखो, ये किसका काम करेगा, v का। लगाओ, x छोड़ दिया, 1/d² - 1 यानी 1/FD, ठीक है। x छोड़ दिया, इंटू क्या आएगा, साइन एक्स माइनस f' मतलब FD, यही तो FD, इसका डिफ्रेंसिएशन, d² का डिफ्रेंसिएशन 2D माइनस 0, क्योंकि 1 का डिफरेंस क्या हो गया, 0, और इसका स्क्वायर इंटू साइन एक्स। ऐसे अप्लाई करते हैं। ओके, क्या, x छोड़ा, 1/FD इंटू साइन एक्स, जो ये था v का काम जो कर रहा है, माइनस इसका डिफ्रेंसिएशन, d² का डिफ्रेंसिएशन 2D माइनस 0, यानी 1 का डिफ्रेंसिएशन क्या हो गया, 0, अपॉन इसका क्या था, स्क्वायर, बिकॉज क्यों स्क्वायर आता है। ये हो गया। अब इसे क्या करेंगे, आगे सॉल्व कर देंगे एंड सॉल्व इट, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ लग जाएगा वही क्वेस लग जाएगा, साइन और कॉस वाला जो है ना। अब ये तो सिर्फ मैं नॉर्मल सा छोटा सा एक कॉन्सेप्ट लिया था कि ये फॉर्मूला अप्लाई कैसे करते हैं। इस केस को पूरे क्वेश्चन से समझेंगे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन क्या है, d² - 2D + 1 y इक्वल टू x cos x, ठीक है। ये x हो गया, एप्लीकेबल है हमारा केस यहाँ पे, ये भी हो जाएगा cos x, ठीक है। सॉल्यूशन, CF डू सेल्फ निकाल लेना आप, c1 + c2x e⁻x आएगा, ठीक है। नाउ हम पी आई पे बात करते हैं। नाउ पी आई
वन अपॉन एफ डी, एफ डी क्या है, डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 एक्स कॉज एक्स। ठीक है, ये एक्स से किसका कम करेगा, वी का। अप्लाई करते हैं केस, देखो एक्स छोड़ दिया, एक्स छोड़ दिया, वन अपॉन डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1, यहाँ क्या आएगा कॉज एक्स। ठीक है, v यानी कॉज एक्स माइनस एफ डी का डिफ्रेंसिएशन, इसका डिफ्रेंसिएशन डी स्क्वायर का 2d, डी स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2d माइनस 2, बिकॉज डी का डिफ्रेंसिएशन 1 हो गया और 1 का क्या हो जाएगा 0, सिर्फ क्या बचेगा 2d माइनस 2, कि 1 का क्या हो गया 0 डिफ्रेंसिएशन, अपॉन इसका स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 का स्क्वायर यानी एफ डी का स्क्वायर, यहाँ क्या आएगा कॉज एक्स। इसके बाद अपना केस लगा दो, तो क्या करोगे, डी स्क्वायर को रिप्लेस कर दोगे -1 से, बिकॉज एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1 है ना, यहाँ भी एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1 रख दो डी स्क्वायर की जगह पे विद नेगेटिव साइन, सॉरी, -1 माइनस 2d प्लस 1 कॉज एक्स माइनस 2d प्लस 1, सॉरी 2d माइनस 2 अपॉन, यहाँ -1 रखो, -1 माइनस 2d प्लस 1 का स्क्वायर कॉज एक्स। -1 से +1 कैंसिल, -1 से +1 कैंसिल, तो क्या बचा इक्वल टू एक्स 1 अपॉन कितना -2d कॉज एक्स माइनस इक्वल टू क्या है x 1 अपॉन -2d कॉज एक्स माइनस 2d माइनस 2 अपॉन 4d स्क्वायर कॉज एक्स। ठीक है, -2 का स्क्वायर 4 और d स्क्वायर। ठीक है, अब देखो x/2 माइनस के, ये माइनस यहाँ आ गया, क्या 1 अपॉन डी कॉज एक्स, 1 अपॉन डी कॉज एक्स, यहाँ से माइनस के 2d माइनस 2 अलग कर लो और यहाँ 1 अपॉन डी स्क्वायर, वैसे डायरेक्ट हो सकता है कोई दिक्कत नहीं है, बट पूरा कर लो फिलहाल। ठीक है, मैं इसे भी आपको डायरेक्ट करने बताऊँ कैसे करेंगे। आप जानते हो 1 अपॉन डी लैगेज इंटीग्रेशन और कॉज एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस 2d माइनस 2, 1 अपॉन डी अलग कर लो और 1 अपॉन डी अलग कर लो कॉज एक्स। ठीक है, कितना आएगा माइनस के x/2 साइन एक्स माइनस 2d माइनस 2 इंटू 1 अपॉन डी कॉज एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स, सॉरी 1 अपॉन डी लैगेज इंटीग्रेशन कॉज एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, ये आ गया x साइन x/2 माइनस 2d माइनस 2 कॉज साइन एक्स का इंटीग्रेशन, फिर अगेन 1 अपॉन डी लैगेज इंटीग्रेशन साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस के कॉज एक्स। अगर आप इतने स्टेप नहीं करना चाहते, 1-2 डायरेक्ट हो सकता था, कॉज एक्स का 2 टाइम्स डिफरेंस इंटीग्रेशन, तो देखो पहले करो कॉज एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कॉज एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन एक्स एक बार, फिर एक और 1 अपॉन डी बचा 1 अपॉन डी, फिर इसका साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस के कॉज एक्स, तो ना आप ये लिखते ना एक स्टेप लिखते, डायरेक्ट आप कहाँ जाते माइनस के कॉज एक्स। अगेन कॉज एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स और साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉज एक्स। ठीक है, माइनस एक्स साइन x/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, कॉज का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, करो मल्टीप्लाई 2 कॉज एक्स माइनस 2 कॉज एक्स, अंदर मल्टीप्लाई हो गया, माइनस एक्स साइन x/2 प्लस डी फॉर डिफ्रेंसिएशन कॉज एक्स का डिफ्रेंसिएशन साइन एक्स, वही किसका माइनस का, कॉज एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस के साइन एक्स
और -2 cos x, माइनस कॉमन लेना चाहो ले लो, तो यहाँ बाहर माइनस हो जाए, अंदर प्लस हो जाएगा, -x sin x बाई 2 माइनस कॉमन और 2 भी कॉमन, माइनस कॉमन 2 भी कॉमन, तो sin x प्लस cos x, ये आपका क्या आ गया पी आई। ठीक है, ये आपका क्या आ गया सी एफ और ये आपका क्या आ गया पी आई। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन देयरफॉर यहाँ लिख देना, शॉर्ट में लिख देते हैं सॉल्यूशन इज, या कंप्लीट सॉल्यूशन या रिक्वायर्ड सॉल्यूशन y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। ठीक है, ये हमारा केस नंबर 7 पे वेज्ड एक क्वेश्चन हो गया। क्लियर? यस, नाउ केस 8, यानी केस 8 में एक कॉन्सेप्ट है, पहले वो समझो। ओके, कॉन्सेप्ट क्या है देखो इधर, इसे एज ए नोट में याद रखो, चलो रिमार्क में याद रखो, ज़्यादा सही है। रिमार्क क्या है वो समझो। देखो ये आपने पढ़ा था, आप जानते थे सिंस ई की पावर आई थीटा क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है। चलो इसी यहीं लिख लेते हैं इसे, सिंस ई की पावर आई थीटा होता है कॉस आई थीटा प्लस आई साइन थीटा। ई की पावर आई थीटा क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है, अब ये आप जानते हो, इसे बोलते हैं हम रियल पार्ट यानी आरपी, इसे बोलते हैं हम आईपी यानी इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, ये हमारा होता है रियल पार्ट और ये होता है इमेजिनरी पार्ट, यानी आई आरपी आईपी। चाहो तो इसे फुल फॉर्म लिख लो, आरपी होता है रियल पार्ट एंड आईपी होता है आपका इमेजिनरी पार्ट। ओके, ये याद रखना बहुत अच्छे से आप, कॉस थीटा रियल पार्ट, साइन थीटा इमेजिनरी पार्ट। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं जब केस नंबर 8 अप्लाई करूँगा, अगर मुझे कहीं लिखा दिखेगा साइन 3x, मैं साइन 3x को ये लिख सकता हूँ ना, सॉरी, आईपी ऑफ ई की पावर आई थीटा। ठीक है, एंड अगर सॉरी आई थीटा नहीं आएगा यहाँ पे, देखो आई थीटा यहाँ पे क्या है, आईपी मतलब इमेजिनरी पार्ट, यहाँ थीटा है तो हमने आई थीटा लिखा है बिकॉज क्योंकि यहाँ थीटा है। अब हमारे थीटा के स्थान पे क्या है, थीटा के स्थान पे 3x, तो यहाँ थीटा नहीं आएगा, क्या आएगा 3x। चाहो तो इसे ऐसे लिख सकते हो 3x इंटू आई, बात एक ही है। ये जो एंगल होगा वो यहाँ आएगा बिकॉज क्योंकि हम जानते हैं ई की पावर आई थीटा का होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये कौन सा पार्ट है, आईपी, तो मैंने लिख दिया है आईपी किसका, इसका, क्योंकि जैसे ही मैं इसे ओपन करने जाऊंगा, सपोज मैं इसे ओपन करूंगा, ये तो लिखूंगा cos 3x प्लस आई साइन 3x, तो देखना इस वाले पूरे टर्म का मैं पूछूं इमेजिनरी पार्ट, इस पूरे टर्म का क्या पूछता हूं मैं आपसे, इमेजिनरी पार्ट, तो आप क्या कहोगे साइन 3x, तो वही तो मैं लिख दिया कि साइन 3x को क्या लिख दिया, आई पी ऑफ ई की पावर 3x आई। अब जैसे सब ऐसी फॉर एग्जांपल मैं पूछता हूँ कि cos x को क्या लिखोगे, cos 2x को लिखोगे आर पी, यानी कौन सा पार्ट है, ये रियल पार्ट ऑफ ई की पावर 2x आई। तो यार रखने बहुत अच्छे से, अब इसे मैं डायरेक्ट लिख दिया करूँगा, cos x हुआ करेगा तो ई की पावर x इंटू आई, साइन x cos x कुछ भी हो मैं उसको ई की पावर में कन्वर्ट कर लिया करूँगा। एक और लेते चलो, सपोज यहाँ होता है साइन x, इसे लिखते, ये आई पी है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई की पावर आई एक्स या एक्स आई, बात एक ही है। कॉज में होता तो आर पी आ जाता, मान लो यहाँ होता कॉज एक्स, तो लिखते आर पी ऑफ
आर पी ऑफ ई की पावर आई एक्स या एक्स आई। ठीक है, आप समझते हैं केस नंबर 8। उससे पहले यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। हम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है, इसके 2 पार्ट हैं। इफ़, पहले ले लेते हैं हम ए पार्ट। इफ़ जो आपका क्यूब है वो एक्स की पावर एन इंटू साइन अल्फा एक्स हो, देन एक्स की पावर एन मतलब एक्स की जो डिग्री है 1 से ज़्यादा हो, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी 1 के लिए भी अप्लाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 हो 2 हो 3 हो, कुछ भी हो सकती है, बट हम 1 के लिए इस वाले केस को नहीं लगाएंगे बिकॉज ये थोड़ा केस लेंदी है। 1 के लिए मैंने आपको केस नंबर 7 बता दिया है, अगर डिग्री 1 है तो वो लगा देना, इसे अप्लाई मत करना, बट आप इसे भी अप्लाई करोगे आंसर फिर भी सेम आएगा। ओके, तो एन फॉर कुछ भी हो सकता है 1 2 3, यानी बात करें तो हम कह सकते हैं एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना। देन पी आई निकालना है तो 1/FD एक्स की पावर एन ई की साइन अल्फा एक्स। ठीक है, तो ऐसा केस हुआ करेगा, एक्स का फंक्शन हुआ करेगा और साइन एक्स या कॉज एक्स कुछ हो सकता है। मैं पहले केस में साइन एक्स वाला ले रहा हूँ, दूसरे केस में कॉज एक्स वाला ले लूँगा। ठीक है, तो इसको लिख दिया करना क्या, वो से ये क्या था जो मैंने अभी केस लिखाया, रिमार्क लिखाया था, उसमें क्या था, ये इमेजिनरी पार्ट यानी आईपी, तो इसे मैं लिखूंगा आईपी। ये बस आपको याद रखना है, आईपी ऑफ एफ डी एक्स की पावर एन यूँ ही रहेगा इंटू ई की पावर आई इंटू अल्फा एक्स। इट मीन्स जो आपका एंगल है, ये आपका यही तो एंगल है, वो ई की पावर में आ जाएगा आई के साथ। ठीक है, ई की पावर में किस साथ आ जाएगा, आई के साथ। ठीक है, बस ये आपको याद रखना है एंड सॉल्व इट। एंड सॉल्व बाई प्रीवियस मेथड। प्रीवियस मेथड कौन सा, जो मैंने बताया था ई की पावर अल्फा, मैंने आपको केस बताया था एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ कोई भी वी हो तो एक्सपोनेंशियल को आगे ले लेते थे, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता था उसको आगे लेते थे, फिर इसमें केस अप्लाई कर देते थे। ये हमारा केस था, देख लेना प्रीवियस वीडियो मैंने डलवाया था। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ कोई भी फंक्शन v आता था तो हम कैसे सॉल्व करते थे, वही तो बन जाएगा। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये काम करेगा v का, तो कौन सा केस लग जाएगा, v इंटू एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये वाला केस लग जाएगा इसमें। ये मैंने आपको लिखाया था, इसमें कौन सा केस लग जाएगा, v ई की पावर अल्फा एक्स इंटू वी वाला केस। ई का अल्फा एक्स का काम ये करेगा और वी का काम ये करेगा, ये वी का काम करेगा, ये वाला टर्म है ये वी का काम करेगा। ठीक है, तो वो केस लग जाएगा। इसी का बी पार्ट, इफ क्यूब आपका एक्स की पावर एन इंटू कॉज हो यहाँ पे, ठीक है, कॉज अल्फा एक्स, देन पी आई जो होगा 1/FD एक्स की पावर एन कॉज अल्फा एक्स। तो इसको हम क्या रिप्लेस करेंगे, इसे लिखेंगे आर पी ऑफ, रियल पार्ट है ना, आर पी ऑफ कॉज क्या है, रियल पार्ट, आर पी ऑफ एक्स की पावर एन इंटू मैंने बताया था ई की पावर में आई लिखो अल्फा एक्स, इसके बाद सॉल्व बाई प्रीवियस मेथड। ठीक है, ये वाला केस फिर लग जाएगा इसमें, ये वाला केस। ठीक है, अब याद रख लो, कॉज है तो रियल पार्ट लिखा करेंगे, साइन है तो इमेजिनरी पार्ट लिखा करेंगे, मतलब साइन है तो आईपी लिखा करेंगे और कॉज है तो आरपी लिखा करेंगे। इसके आगे प्रोसेस क्या है वो मैं आपको एक एग्जांपल लूंगा, उससे समझा दूंगा। यस, एग्जांपल 8। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था इसलिए मैंने पहले थोड़ा सा लिख दिया है, अभी इसमें थोड़ा और रह गया है, वो अभी इसे रफ करने के बाद देखेंगे। ओके, तो क्वेश्चन क्या है, ये डी स्क्वायर प्लस 1
y इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 2x। ओके, इसका आप सी एफ फाइंड कर लेना, डू सेल्फ, ये निकल के आएगा। हम पी आई पे डिस्कस करते हैं। क्या 1/FD, FD क्या है, डी स्क्वायर प्लस 1, ये लिख लो एक्स स्क्वायर साइन 2x। ओके, अब बताओ ये कौन सा पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है रियल पार्ट है, ये है हमारा इमेजिनरी पार्ट यानी आईपी। तो हम क्या लिखेंगे, आईपी ऑफ जो मैंने रिमार्क में बताया था सेम वैसे ही 1/डी स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर जैसा वैसे ही रहेगा, ई की पावर मैंने बताया था ई की पावर में आई लिखो और जो एंगल है वो लिख देंगे, एंगल क्या है 2x। ठीक है, एंगल क्या है 2x, तो हमने क्या लिख दिया 2x। ओके, ये हमारा 2x आ गया। अब ये केस लग जाएगा जो मैं आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, ई की पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो और v हो तो d रिप्लेस हो जाता है d प्लस अल्फा, यानी x को छोड़ के जो भी होता है, यानी d प्लस अल्फा, और e वाला जो टर्म है वो आगे जाएगा, क्या रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे v। सेम ये जो पूरा टर्म है ये आगे आ जाएगा, आगे आ गया यहाँ पे, यहाँ आगे, यहाँ आ जाएगा यहाँ। ठीक है, आ गया, और d की जगह पे रिप्लेस कर देंगे d प्लस x को छोड़ के, कितना है 2 इंटू आई यानी 2i, d प्लस 2i। देखो ना यहाँ पे अल्फा है x है, तो अल्फा काम क्या कर रहा है 2i, x तो है ही, यहाँ पे x से x हटा दो तो क्या बचेगा 2i, यहाँ अल्फा है तो क्या रख देंगे d प्लस 2i, d को रिप्लेस कर दे d प्लस 2i में, यहाँ रख दिया। अब इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दिया, d स्क्वायर 2i का स्क्वायर 4i स्क्वायर 2ab 2 2 जा 4i इंटू डी प्लस 1। आप जानते हो आई स्क्वायर वैल्यू क्या होती है -1, यहाँ रखो -1, तो -4 प्लस 1, -4 प्लस 1, तो प्लस 1 में से -4 1 लेस करेंगे तो -3 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ कौन सा केस लग जाएगा, पॉलिनोमियल वाला केस अप्लाई हो जाएगा। तो पॉलिनोमियल में क्या करते थे, जो सबसे छोटा टर्म है सबसे लास्ट वाला टर्म यानी लोएस्ट डिग्री टर्म कॉमन ले लो, क्या -3 कॉमन, जैसे -3 कॉमन आएगा तो यहाँ तो प्लस का 1 बचेगा, माइनस ये पूरा टर्म किस में हो जाएगा माइनस में। ठीक है, ये आ गया, इसकी पावर क्या है 1, ऊपर ले जाएंगे तो होल पावर क्या हो जाएगी -1, ये -3 यहाँ ले लिया, यहाँ भी माइनस, ऊपर भी माइनस, नीचे भी माइनस, तो ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। अभी एक्सपेंशन कहाँ तक ओपन करेंगे वो आपको पता है, यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर, तो ये एक्सपेंशन ओपन कहाँ तक होगा एक्स स्क्वायर तक, मतलब इस फॉर्मूले में एक्स की जगह पे क्या रख देंगे ये पूरा। ठीक है, रखते हैं, यस, यहाँ से इंपॉर्टेंट है, सही से देखना। ओके, देखो क्या है, इक्वल टू आईपी ऑफ देखो इसके बाद इंपॉर्टेंट है, देखना सही से, आईपी ऑफ ई की पावर 2x अपॉन -3, इस फॉर्मूले में x की जगह पे ही पूरा रख दो, ये वाला डी स्क्वायर 1 प्लस एक्स की जगह पे रखना है डी स्क्वायर प्लस 4i अपॉन डी 3, ठीक है, एक्स की जगह पे रखना है, प्लस यहाँ रखो डी स्क्वायर प्लस 4i डी अपॉन 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 छोड़ दो क्योंकि हमें स्क्वायर तक ही चाहिए। ठीक है, अब यहाँ हमें देखना है डी कौन कौन सा हमारे काम का है, आईपी ऑफ ई की पावर 2x, आई और था इसमें, आई भूल गए हम, आई यानी ये क्या है। ठीक है, देखो 1 प्लस डी स्क्वायर काम का है, डी स्क्वायर अपॉन 3, क्यों, क्योंकि स्क्वायर हमने कहा था इस जो यहाँ डिग्री होते हैं उससे कम या बराबर ले सकते हैं, ज़्यादा नहीं लेंगे, ये भी काम का है, प्लस 4i डी अपॉन 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर अपॉन 9 कॉमन। अब देखो ए स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर, ये देखो इसे मान लो ए, इसे मान लो बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, इसे मान लो ए, इसे मान लो बी, तो ए स्क्वायर करेंगे तो डी स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा डी की पावर 4, ये तो ज़्यादा हो गया, नहीं लेंगे बिकॉज हमें सिर्फ 2 डिग्री वाले लेने, 2 से ज़्यादा नहीं लेंगे, तो ए स्क्वायर नहीं आएगा, बी स्क्वायर आ जाएगा, इसका स्क्वायर कितना होगा 16 आई स्क्वायर डी स्क्वायर,
यहाँ ए प्लस बी और इसका लगा रहे हैं, ठीक है। 2ab नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा 2ab, 2 आएगा इंटू डी कितना, ए कितना है डी स्क्वायर, वी कितना है 4id। जब सॉल्व करोगे डी स्क्वायर का डी में कितना हो जाएगा डी क्यू, ये भी काम कर रही है क्योंकि हमें कहाँ तक लेना है, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर तक लेना है, ओके। तो ब्रैकेट क्लोज, क्या आएगा एक्स स्क्वायर। तो ध्यान रखना है, आपको लिखना नहीं है, होल इसको ओपन करके नहीं दिखाना है, ठीक है। बस माइंड में देखना है, ए स्क्वायर नहीं आएगा, सिर्फ बी स्क्वायर आएगा। बी क्या हो गया 4 का स्क्वायर 16, आई स्क्वायर और डी स्क्वायर। 2ab क्यों नहीं आएगा, 2a कितना है डी स्क्वायर, वी कितना है 4id, डी का डी में डी का डी स्क्वायर में डी क्यू हो जाएगा। हम जानते हैं हायर पे क्या हो जाता है 0, साइड से दिखा देना। सिंस हम जानते हैं dn+1 x की पावर n क्या होता है 0, लेकिन dn xn बराबर है तो आंसर क्या आता है फैक्टोरियल में, ठीक है, यानी n फैक्टोरियल। लगा दो IP ऑफ ये नीचे क्या है -3 e की पावर 2xi अपॉन -3। देखो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो अंदर, एक्स स्क्वायर 1/3 डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसमें मल्टीप्लाई हो गया एक्स स्क्वायर, इसमें करो प्लस 4/3 आई डी एक्स स्क्वायर प्लस माइनस कर लो, क्यों आई स्क्वायर -1 होती है ना, माइनस से कर दो फिर तो ना, आई स्क्वायर होता है -1, तो कितना आएगा 16/9 डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। बस एक लाइन और है, खत्म। अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत आता है ये वाला क्वेश्चन, बीएससी में भी और बीसीए में भी, दोनों में आता है, तो इसका विशेष ख्याल रखना। अगर आपसे इसके क्वेश्चंस ना हो तो मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा, ओके, ठीक है। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1/3, सॉरी दोनों डिग्री सेम है, एक्स की भी और डी की भी, तो क्या लिख देंगे फैक्टोरियल में, तो कितना आएगा इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 4/3 आई, ठीक है। डी फॉर डिफ्रेंसिएशन, एक्स स्क्वायर डिफ्रेंसिएशन 2x प्लस सॉरी -16/9 इंटू ये भी क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, ठीक है। IP ऑफ, बस देखो अब -1/3, इसका खोल दो फॉर्मूला, क्या आएगा cos 2x प्लस आई साइन 2x, ई की पावर आई थीटा लगा दिया, ठीक है। ई की पावर आई थीटा जो लिखते थे, थीटा कितना है 2x, तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ओके। एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 इंटू फैक्टर 12 क्या होती है 2 प्लस 4 2 जा 8/3 x इंटू आई, मल्टीप्लाई कर लिया। और देखो फैक्टोरियल 2 के लिए कितनी होती है 2, 16/3 इंटू 2, कितना हुआ IP ऑफ -1/3 cos 2x प्लस आई साइन 2x, अंदर हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2/3 प्लस 8/3 एक्स आई माइनस 16 2 जा 32/3। बस इसके बाद जो लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर थोड़ा केयरफुली ध्यान देना अच्छे से, बहुत, ठीक है। पहले एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देखो ये रफ करता हूं मैं, आप समझना सही से। एक बात बताना यहाँ साइड से पहले, सपोज यहाँ ले लो आप cos थीटा, रफ कर देना फिर समझ लो, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा ले लो, ठीक है। और अंदर ले लो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आई ले लिया, सपोज छोटा सा ले लेते। अब मुझे इसका लेना है इमेजिनरी पार्ट, कौन सा इमेजिनरी पार्ट, IP लेना है, इसका पूरे का लेना है IP। अब आप क्या करोगे, पहले इन सबका मल्टीप्लाई करोगे, फिर इकट्ठे करोगे, उनको कलेक्ट करोगे टर्म्स को, आई के एक तरफ विदाउट आई के एक तरफ, मतलब जो आई के टर्म में उन्हें अलग करोगे, सेपरेट करोगे तो, और इमेज पार्ट को अलग और रियल पार्ट को अलग, तो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो सीधे से समझो, cos थीटा का एक्स स्क्वायर में करेंगे
मल्टीप्लाई, तो इसमें कहीं आई आ रहा है, नहीं आएगा ना, कॉस थीटा का एक्स स्क्वायर में आई नहीं आएगा, तो ये इमेजिनरी पार्ट नहीं है। बट कॉस थीटा का इसमें करेंगे तो आएगा इमेजिनरी पार्ट, जैसे इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, एक्स कॉस थीटा इंटू आई। हमें क्या लेना है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ, तो इसका इमेजिनरी पार्ट कितना हो गया, एक्स कॉस थीटा, तो क्या लिख देंगे, पहला टर्म क्या आ गया, एक्स कॉस थीटा प्लस, काम खत्म, यानी इसका काम खत्म। अब इसका देखो, इसका इसमें करेंगे तो आई आएगा, क्यों, क्योंकि आई साइन थीटा इंटू एक्स स्क्वायर, तो आई आएगा ना, तो आई वाला टर्म कौन सा हो गया, आई को छोड़ दो, तो क्या बचेगा, साइन थीटा इंटू एक्स स्क्वायर, साइन थीटा इंटू एक्स स्क्वायर, सिर्फ यही आएगा, बिकॉज इसका इसमें करने जाओगे तो आई का आई में क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर, तो आई तो खत्म हो गया, हमें कौन से टर्म लेने थे, सिर्फ और सिर्फ आई वाले। अगर बाहर लिखा हुआ आई पी तो लेना आई वाले टर्म लेने हैं, और लिखा हुआ आर पी तो आई वाले नहीं, विदाउट आई वाले लेने हैं, जो आई के नहीं है वो लेने हैं, ठीक है। आई रिपीट, आई पी लिखा हुआ है तो आई वाले लेने हैं, आई पी नहीं लिखा हुआ है तो आई वाले नहीं लेने हैं, ठीक है। तो सेम कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पे है, समझते हैं, समझो। देखो हमें लेना है कौन सा, आई वाला, केयरफुली आई वाला, देखो 1/3 सब में आना ही आना है, चाहे आई वाला ले लो चाहे बिना आई वाला, ठीक है, यानी माइनस के 1/3 तो आएगा ही आएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों में कॉमन है। अब देखो cos 2x का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करोगे रियल मिलेगा, आई नहीं रहा है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे आई नहीं आएगा, इसका इसमें करेंगे इसमें भी आई नहीं है, इसका इसमें करेंगे तो आई आ जाएगा ना, क्यों आई है, तो क्या बचेगा, देखो 8/3 एक्स इंटू कॉस 2x ये आएगा, ठीक है। इसका इसमें रियल मिलेगा, इसका इसमें भी रियल मिलेगा, इसका इसमें करेंगे तो आई वाला मिलेगा, इसका इसमें भी क्या मिलेगा, बिना आई वाला, यानी ये भी नहीं लेंगे, हमें कौन से लेने हैं, सिर्फ और सिर्फ आई वाले, यानी इसका काम खत्म। अब इसे लो, इसका इसमें करोगे तो आई वाला मिलेगा, तो क्या क्या मिलेगा, साइन 2x मिलेगा और एक्स स्क्वायर मिलेगा, क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर मिलेगा और साइन 2x मिलेगा, प्लस इसका इसमें करूँगा तब भी मुझे आई वाला मिलेगा, तो क्या मिलेगा इसका इसमें, 2/3 साइन 2x प्लस, अगर मैं इसके इसमें करूँगा तो आई वाला नहीं मिलेगा, बिकॉज आई का आई में क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो आई तो खत्म हो गया। इसका इसमें करूँगा मल्टीप्लाई तो आई का आई में आई स्क्वायर वैल्यू -1, आई फिनिश, नहीं लेंगे। इसका लास्ट वाले का इसमें करोगे तो आई मिल जाएगा, देखो क्योंकि इसमें आई नहीं है, ये इसमें आई है, इसमें आई नहीं है, जब दोनों का करेंगे मल्टीप्लाई तो आई तो आएगा, ठीक है। तो क्या क्या बचेगा, ये बचेगा और ये, तो कितना, -32/3 कितना, साइन 2x, ये आपका क्या हो गया, रिक्वायर्ड पी आई। ज़्यादा करो तो इन दोनों का एलसीएम ले लेना, बस एलसीएम लेके सॉल्व कर देना, ठीक है, बस। बाकी ये आपका क्या है, पी आई रिपीट, पहले cos 2x का करना है इस पूरे मल्टीप्लाई, और सिर्फ वो टर्म लेने जो आई वाले हैं, आई को नहीं लेना है, आई को नहीं लेना है, बिकॉज आप जानते हो ना, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, मैं पूछूँ आई पी यानी इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, ओनली साइन थीटा, और रियल पार्ट cos थीटा, इसलिए हम आई को नहीं लेते। तो पहले cos 2x का इस पूरे में करना मल्टीप्लाई, सिर्फ कौन से टर्म लेना, आई वाले, फिर आई साइन 2x का इस पूरे में करना मल्टीप्लाई, कौन से टर्म लेना, आई वाले, और उन्हें यहाँ लिख देना, वही आपका क्या हो जाए, रिक्वायर्ड पी आई। अगर यहाँ पे आर पी होता, रियल पार्ट होता, तो कौन से लेते, बिना आई वाले, ओके। तो चाहो तो एलसीएम ले लो, वही आपका रिक्वायर्ड आंसर है, कितना आएगा, -1/3 8/3 एक्स cos 2x प्लस एक्स स्क्वायर साइन 2x, 3 एलसीएम आ जाएगा, और 2 इसमें क्लेस करोगे तो -30 साइन 2x, एलसीएम लेना, 3 एलसीएम आएगा, ये आपका क्या आ गया, पी आई। और सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, देयरफॉर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन या कंप्लीट सॉल्यूशन, जो पी आई का वो रख देना यहाँ पे, जो हमारा सी एफ आया था वो रख देंगे, और ये पी आई ये रख देंगे, और दोनों को ऐड कर देंगे, वही क्या हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन यानी कंप्लीट सॉल्यूशन, ओके। तो ये हमारा केस 8 खत्म। तो ये जो टॉपिक था डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, इसमें टोटल कितने केस हैं, 8 केस हैं, ये हमारा फिनिश हो चुका है। अब इसी में एक नया टॉपिक और है, छोटा सा इंपॉर्टेंट है, वही केस है ना, बट वो जो रह गया है अब तो जो पढ़ा है इससे कोई मतलब नहीं है, वो अपने आप में एक नया केस है, एक नया टॉपिक है, वो मैं एक पूरा उसका ही वीडियो बनाऊंगा,
और बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि ये जो आपका टॉपिक था डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट क्या हो गया, फिनिश। ओके, तो आप बड़े प्यार से इसकी प्रॉब्लम कर लेना। फिर भी अगर कोई आपको दिक्कत आती है तो आपको मेरा नंबर पता ही है, मैं आगे रिपीट कर दे रहा हूँ 9012543665। इस नंबर पे आप मुझे क्वेश्चन व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।